साथियों, अगर आप डेयरी करना चाहते हो तो ये 10-12 लाख रुपए लगाने का, तो ये शेड का तो ये खर्चा तो ये मत लगाओ। अगर आपको जो आगे उससे अपने जो पशु बढ़ा सकते हो तो ये मात्र जो 70,000 में बढ़वा लो। तो हम इनका नंबर भी देंगे और वीडियो में आप बने रहें। और जो इसकी तो ये चौड़ाई तो है 32 फीट और लंबाई 60 फीट और अभी 70 फीट में हमने एक्सटेंड करा है। 70 भाई तो ये 32 फीट की इसकी चौड़ाई लंबाई है। और जो इसमें आप तो ये 32 पशु पाल सकते हैं जो साथियों। तो जो इसमें गोमाता भी रख सकते हो आप, जो इसमें जो आप जो भैंस भी रख सकते हो। तो आप 10-12 लाख रुपए का मेरे हिसाब से इतनी जो 70 का बनवाओगे तो वो 10-12 लाख रुपए से साथियों तो वो कम नहीं बनेगा। अगर आप ये बनवा लोगे तो ये लाख रुपए का आपका अंदर में तो ये तैयार तो ये हो जाएगा। और साथियों वीडियो में आप बने रहे। आज जो एक नौजवान की वीडियो आपको दिखाएंगे जो युवा साथी है, जो वो देसी गोमाता के प्रति जागरूकता तो वो करता है। और मैं आपका अपना साथी डॉक्टर राहुल तोमर। साथियों वीडियो में आप तो रहे जो हमारे तो साथी नौजवान है, तो ये देख रहे हो वकील साहब है। तो ये बाइक का शौक होता है जो नौजवानों को, लेकिन वकील साहब को शौक हुआ अपने पेरेंट्स से मांगी तो ये देसी गाय। तो ये घर वाले भी खुश हुए कि भाई कि नौजवान तो मांगते हैं बाइक और ये बच्चा मांग रहा है तो ये देसी गाय, तो वे भी इतने खुशी है तो ये दिला दी। और आप जानते हैं तो कि यहाँ पे जो ये घी का काम करते हैं तो ये मट्ठा का, हाँ दूध का भी काम है साथियों। और ये जैविक सब्जियाँ भी है। और ये देखो ये 10 लाख रुपए का तो ये खर्चा बचा के साथियों मात्र ये जो 70,000 में शेड यहाँ पे तो ये तैयार किया है। वीडियो में आप बने रहे, पूरी जानकारी देंगे। तो ये मालिक से मिलते हैं। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी राहुल भाई। जी हाँ बढ़िया, आप भी ठीक हो? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, आपका नाम क्या है? एक बार मेरा थोड़ा नाम परिचय। भानु प्रताप सिंह है। हाँ जी। और मैं लॉयर हूँ और अभी LLM कर रहा हूँ जी। और साथ ही हम यहाँ पे अपना फार्म स्टार्ट किया है हमने। ऐसा जो आपके आया कि मैं भाई तो ये वकालत के तो साथ साथ में देसी गाय को भी पालूंगा। दरअसल 12th के बाद मेरा देसी गौवंश के लिए रुचि बढ़ी थी जी। और पापा का भी बचपन में नौजवान जब थे हाँ। तो एक डेयरी फार्म खोलने का सपना था जी। तो हमारे को भी वहीं से प्रेरणा मिली। हाँ। तो देसी गौवंश के लिए फिर हम एक रेड सिंधी गाय लेके आए, राधा उसका नाम है। हाँ। यहाँ पर वो देखेंगे चलो आगे उसको दिखाएंगे। हाँ हाँ। और उसको हम घर पर लेके आए। हाँ। तो उसके रिजल्ट देखे। हाँ। उनका दूध पिया। हाँ। और कैसे मन भाव होते हैं देसी गाय के कि बिल्कुल एक अपने परिवार की तरह हमें महसूस हुआ। अरे बाबा। और फिर उसके एक बछड़ा दिया उसने मंगलू। हाँ। तो उसी को मंगलू भी तुम्हारे पास ही है? 6 साल का नंदी है। तो वो उसी के नाम पे बल्कि हम काम कर रहे हैं, मंगलूशाला यहाँ का नाम। अरे बाबा, देखो साथियों जो यहाँ पे आप ये सेट देख रहे हो तो ये आपको 10-12 लाख रुपए लगाने की कोई जरूरत नहीं, मात्र ये 70,000 में। हाँ 70,000 में हो गया। इसका एक और लाभ है हाँ। कि टीन शेड का आपका जो शेड है उससे तो वो 14 तपेगा। डिग्री का इससे कम रहता है। हाँ तो में ये गर्म रहता है और गर्मियों में ठंडा रहता है। तो ये पहले तो अपना एक बार मोबाइल नंबर भी आप एक बता दो। 9897992121। अच्छा तो आप सब जो अगर देसी घी जो मंगाना चाहो जो कुरियर के लिए तो आप कर सकते हो। हाँ ऑल ओवर इंडिया को। तो वो क्या रेट रहेगा आपका? घी हमारा 3,000 रुपए लीटर है और डिलीवरी का हम आधा वहन करते हैं अभी। अच्छा। और तो वो प्योरिटी की बात करें तो वो 100% हम वैदिक बिलोना पद्धति से घी तैयार कर रहे हैं। कोई क्रीम का इस्तेमाल नहीं है, कुछ नहीं। वो पूरी गारंटी रहेगी पकाकर हाँ। और उसको दही जमा कर रात को हाँ। और सुबह हमने ये मशीन मंगवाई हुई है, जैसे हाथ से बिलोना होता था तो उसके तरह ही दोनों तरफ घूमती है, फॉरवर्ड और रिवर्स। चलो तो बिलोना पद्धति से हाँ। तो वो देखेंगे पहले एक बार इधर से गोमाता का परिचय दो एक बार थोड़ा। तो ये गाय है तो ये कितने किलो की है? ये देखिए ज्यादातर हमारे जो यहाँ पर है ताकि बीमारी भी ना आए और पशु स्वस्थ नॉर्मल रहे तो उसके लिए हम 14 से 15 लीटर की हम पे मेनली है। 14-15 लीटर नस्ल के लिए हम 2 गाय है हमारे पास। अच्छा चलो जो 18 के करीब का दूध दे रही है। तो ये खरीदी कहाँ से? तो ये आपने? ये गंगानगर के क्षेत्र से ही। अच्छा तो ये कितने की तो वहाँ से खरीदी? देखिए अगर इसको हम मान के चले पड़ता आने के साथ तो आप 80-85 के करीब की आपकी लागत 14-15 लीटर की। अगर आप सुपर लोगे तो सुपर में जाना है तो उसके लिए ज्यादा फिर तो ऊपर जाएंगे पर लेकिन जो मतलब क्वालिटी जिससे आप डेयरी हाँ जो एवरेज 14-15 किलो में 80 या 75-80 से कम नहीं लगी। बिल्कुल। चलो तो ये दिखाओ। इसका नाम गंगा रखा है हमने। अच्छा इसका नाम गंगा। इसकी बहन है, साथ ही एक ही बाड़े से आई है। अच्छा ये वाली ये गंगा है, ये यमुना। अच्छा तो ये कितना लीटर की है? ये दोनों सेम, इनका सेम लगभग सेम है। तो ये 14-15 14-15 जी। और ये वाली भी इसका ये ब्याई भी आई थी। हाँ अब आई थी। हाँ तो ये भी ताजी है। ये भी ताजी है। ये दूसरे भी आती है। हाँ। और ये भी लगभग 14-15 के करीब की है। देखो साथियों ये भी अभी पूरी तरह से दूध पे आई नहीं है गाय। हाँ ठीक है। अभी और टाइम लगेगा। चलो साथियों अगली भी दिखाएंगे आपको। ये राठी में है। हाँ ये राठी में आ गई।
और ये नंदनी है, नन्नो। तो ये बताओ पहले, तो हमारी ये घर की जो गाय है, हाँ, उसी की वो है। अच्छा, तो ये बताओ पहले, तो ये कितना लीटर दूध की? इसका लगभग, इसका भी 13 से 14 के करीब का है। अच्छा, ये राठी में है। ये राठी में। चलो दिखाओ जी ये वाली। ये जो हमारी घर की मैंने आपको गाय बताई, राधा। हाँ, राधा। उसकी ये सबसे छोटी बेटी है। अच्छा, नंदनी। तो ये रेड सिंधी में है? ये प्योर रेड सिंधी है, कालसी फार्म से इसकी माँ थी। हाँ, और वहीं से इनका ये प्योर रेड सिंधी में। और ये अभी रेड सिंधी हमें देखने को भी बहुत कम मिलती है। जी जी जी। तो ये अभी हम इसको प्रिजर्व करके रख रहे हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलो, इसका बछड़ा भी है, ये गुरु नाम रखा है। अच्छा, गुरुवार को हुआ था। अरे वाह, तो ये भी एक हमारा फार्म का नया नंदी तैयार हो रहा है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलो मंगलू का भांजा। अरे वाह, ठीक है, तो अगली दिखाओ। हाँ जी। ये बड़ी ही शांत, ये सबसे शांत नस्ल की है हमारी फार्म। अच्छा, ये वाली बहुत ही सीधी गाय है ये। और ये अभी दूध न देते हैं? हाल ही में आई है, ये अभी 10 दिन हुए इसे। अच्छा, तो ये दूध न देती है? ये दूध इसका भी आप ये मान के चलिए 13 से 15 के बीच में। बहुत बढ़िया, बहुत। और ये दूध की ज्यादा है? ये हमने ये गाय लेके आ रहे हैं। हाँ, ये सबसे ज्यादा की होगी दूध की? हाँ, ये लगभग 18 से 20 लीटर तक के। तो अब ये कितने दिन की ब्याई है? ये अभी इसको 18 दिन हो गए अभी आए हुए। अब दूध कितना है? अभी फिलहाल इसका दूध 14-15 के करीब। अरे बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है, ठीक। और इसी के साथ में ये बेटी है इसकी। ये इसकी पहले ब्यात की? हाँ, पहले ब्यात की। अभी ये दूसरी बार भी आई है। हाँ। और पहले ब्यात की ये बेटी है। तो ये प्योर है? बिल्कुल प्योर साहिवाल में है ये। हाँ, इसके जो गड़कंबल भी और नीचे सूंड भी जो इस किसान था जिससे हम लाए थे, तो उसकी यही इच्छा थी कि ये माँ बेटी एक ही जगह जाए। जी जी, बहुत बढ़िया। तो इस बेटी के लिए ही हम माँ को लेके आए हैं तो दरअसल। कितने के लिए थे आपने? ये हमें दोनों का जोड़ा लगभग यहाँ मान के चलिए आप 1.5-2 के करीब दोनों साथ पड़ी थी। अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये तो ऐसी बच्ची इसका तो भी दाम गाय बराबर ही है। हाँ, तो कोई लाख रुपए से कम नहीं देगा ऐसी बच्चे को तो। बिल्कुल। जी जी। तो ये अगली? ये हमारी राठी में है, इसका नाम पानी है। और ये भी हमारी, ये बीकानेर से है। अच्छा, सूरतगढ़ से आई है। ये भी इसकी साथ में है, सहेली बहुत है बढ़िया, इसकी, रोड़ी। हाँ, इसका नाम रोड़ी है। क्यों रखा? इसका नाम वहाँ जहाँ किसान के यहाँ से रोड़ी रखा हुआ है, तो अच्छा। हमने तो इसकी बेटी का नाम बजरी रख दिया। हाँ, अरे वाह, रोड़ी से बजरी। और पानी की बेटी का नाम रखा है हमने हवा। अरे वाह भाई वाह, तो यार आपने कॉम्बिनेशन मिला दिया। मतलब वो क्या बोल रहे हवा, पानी और रोड़ी हैं, वो पर्यावाची है। हाँ। तो इसको पर्यावाची बना दिया। तो ये इसका एक तो खुरबुर, इनकी बेटी। हाँ, इसका खुर भी तो वो बनवा दियो। हाँ, खुद में इसका काम बनवाना है। अब ये आई थी क्या मतलब? तो इसको करवाएंगे। बाय बाय, का बात, बस बस बस। चलो चलो चलो। ये अच्छा, ये होगा जी आपका? जिसने, अब हम जहाँ पर है, इसका नाम भी मंगलूशाला है। अच्छा, तो ये इसी की देन है जो इसकी वजह से हम यहाँ पर हैं। क्यों क्यों? अब जैसे हम ये राधा है, इससे परिचय आपका कराया। हाँ हाँ, करो। जो हम घर पे लाए थे। अच्छा, तो वो लाए थे आप राधा? पहला बुल है। अच्छा, तो ये है, वो हम ब्याई भी नहीं लाए थे। शुरू करें अपना। हाँ, इससे हमें और लगा हुआ था। अच्छा। ये 3 महीने इसके ब्याने के थे। हाँ। पर 2 महीने बाद ये ब्या गई थी। 1 महीने पहले ये प्री मैच्योर है। अच्छा तो इसके बस चमत्कार ही था कि ये जीवित बच गया हमारे अच्छा पास। अच्छा। तो बड़ी मुश्किलों से इसे हमने सिरिंज से तो ये तो मैं समझो, तो ये घर में भगवान की। इसका नाम मंगलू रखा हमने। अरे वाह। और इसको फिर हम देखते रहे कि कहाँ अच्छी जगह इसको हम भेज दे, सके। हाँ क्योंकि घर पे हम पाल रहे थे गाय को। हाँ हाँ। पर तो हमारा दिल कहीं से भेजने का माना नहीं। जब हमने तो इतना प्यार करा तो हम कहाँ भेजे? कोरोना काल भी आया। हाँ। तो कोरोना काल में जब हम घर पे रहे, अपनी सब्जियां खुद जैविक उगाई, घर का दूध पिया, तो फिर हमें प्रेरणा मिली कि अपना यहाँ पे फार्म शुरू करते हैं बड़ौत में आके। अरे वाह। और यहीं पे देसी गाय का, घी का, दूध का और जैविक सब्जियों का, इन सब का शुद्ध चीज समाज को भी दे, खुद भी खाएं और औरों को भी खिलाएं। अरे वाह, यही हमारा प्रेरणा स्रोत है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो ये इनकी माँ होगी? ये माँ है, ये हमारे घर की पहली। देखो साथियों, ये है जो कि प्योर रेड सिंधी, प्योर रेड सिंधी है। ये साहिवाल के जो इसके बॉडी स्ट्रक्चर ये बंदों की ये सेम ही है। हाँ, रंग कितना बड़ा टार्ट है मतलब। हाँ, तो ये साहिवाल के मुकाबले इसकी एक तो हम पे ज्यादा है। और वैसे तो सारे बॉडी स्ट्रक्चर सब सेम है। जो एक रंग जो इसका है तो वो तो ये रेड मतलब जो ज्यादा गाढ़ा लाल है। गाढ़ा लाल। हाँ। इनका ये सबसे मतलब मैं मानूंगा कि सबसे सीधी होती है गाय। अच्छा। रेड सिंधी स्वभाव में सबसे सरल है। तो ये कितना दूध देती है? ये 13 से 14 लीटर के करीब की है। अरे वाह। अभी फिलहाल दूध पे नहीं है, इसके संग मिसहैपनिंग हो गई थी। अच्छा अच्छा, ठीक, बहुत बढ़िया। और ये तो कुछ गिर की दोगली सी है? ये साहिवाल और रेड सिंधी की है। साहिवाल जो रेड सिंधी है। इसी की बेटी। फेस तो कुछ ये जो गिर का बता रहा है कुछ नहीं, साहिवाल का और इसका रेड सिंधी। देखो थोड़ा सा जो इसकी ये बड़ी मंगलू की छोटी बहन है ये। हाँ, ये तो है, पर लेकिन इसका जो फेस छोड़ा है ना, हाँ। इसका थोड़ा सा मुझे कुछ मतलब गिर की तरफ जो संकेत कर रहा है। देखो साथियों, आप भी बताना जो कमेंट में। तो इसका फेस जो करियो, इधर करियो, देखो इसका जो फेस देख के तो ये गिर की तरफ ही थोड़ा सा संकेत जो कर रही है। देखो देखो साथियों, ये जो जिसका फेस देख के बताओ, ये जो छोटा फेस है बहुत, और ये माथा उभरा हुआ है, ये जो गिर की तरफ संकेत है क्या? अच्छा, तो जल्दी बताओ।
ये तो हमारे जो काम करते हैं उनकी गाय है यहाँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। फिलहाल उनकी यहाँ रह रही है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और तो एक तो ये देखो साथियों, इधर तो ये गोमाता को तो ये खोलते हैं और ये इधर खोल देते हैं, और ये इधर जो हरा चारा है ये आप देख रहे, तो ये हरा चारा तो वो है क्या, क्या नाम है ये सुपरने पे? अभी बाहर से आ रहा है। अच्छा, अपना नहीं है हमारा तैयार, अब 2-4 दिन में हमारा अपना शुरू हो जाएगा। तो ये तो कुट्टी है क्या? हाँ, ये तो कुट्टी है। तो ज्वार की? हाँ, ये ज्वार नहीं, कुछ जो ये मक्का की भी दिखे शायद। हाँ, मिक्स है मक्का, मिला हुआ है ये। हाँ, तो ज्वार ये और मक्का की है। हाँ। और अपना अभी आपको दिखाते हैं। चलो साथियों, ये आपको दिखाते हैं। देखो ये सुपर नेपियर है। हाँ, ये सुपर नेपियर है गन्ने के बेस पे। देखो ये जो साथियों इधर है, जो आप देख पा रहे हो, ये जो मतलब सारा इन्होंने लगा रखा है, ये सुपर नेपियर है वहाँ तक। और ये इधर सब्जी पीछे, हाँ, बाकी ये सब्जी है, ये इधर बेल लगाई हुई है सब। तो ये भिंडा हो गई, और ये इधर शिमला मिर्च है, पालक है, गोभी, ब्रोकली। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और उधर हर तरह की बेल है, करेले की, तोरी की, लौकी की। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। बाड़ा बनाया हुआ है हमने गायों के खुलने का। हाँ हाँ, 2 बाड़े बनाए हुए, 3 बाड़े बनाए हुए बल्कि हमने। एक ये बाड़ा है, ऐसा ही एक बाड़ा उधर है, वहाँ पेड़ भी है, आम के पेड़ के नीचे। और एक बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, जितना अगर हम बच्चों को खुला नहीं छोड़ेंगे हाँ, तो वो अच्छे तैयार नहीं होंगे। नहीं होगी, सही बात। तो एक बाड़ा हमने बच्चों के खुलने के लिए बनाया हुआ है, जी जी, वो पूरा दिन खुले रहते हैं और दौड़ते हैं, कूदते हैं। जी जी, देखो साथियों इधर देखो, ये जो मुझे तो ये सेट इतना अच्छा लगा। जो आप लोगों को भी अगर सेट तो ये बनवाना हो, तो मैं इनका भाई का नंबर तो ये लगा दूंगा वीडियो में। आप जो इनसे जो घी के विषय में भी या कोई चाय के विषय में भी एक दूसरे से आदमी जानकारी लेता है, तो उसका ज्ञान और बढ़ता है। ये भी YouTube के माध्यम से ही हमने सब तैयार किया है, देख के। अच्छा, कोई घर में से, मतलब मेरे पापा खंड शिक्षा अधिकारी थे देहरादून में। हाँ, तो कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था हमारा जिससे नॉलेज मिले। हाँ हाँ, और ये सब कुछ YouTube से ही सीखा है। तो आप वीडियो देखते रहे, लोगों की मेहरबानी है, सब अरे सब मिला है, तो सबके तजुर्बे से हमने करके कुछ प्रयोग कर रहे हैं। अरे वाह, तो ये सहारनपुर में रहते थे पहले? देहरादून में। अच्छा, आप देहरादून में? हाँ, तो देहरादून में, हाँ, देहरादून में एजुकेशन हुई मेरी सारी, पापा की पोस्टिंग वहीं पर। तो आपको तो मजा वहाँ आया जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, या जो शहरों में, या बड़ी गाड़ियों में, या कि यहाँ पे आया जो ये दूध पी, अमृत पी रहे, और जो दूध A2 प्रोटीन है, कोई नहीं इसके अंदर जहर नहीं। वहाँ तो पन्नी वाला जो ये दूध पी रहे, आदमी 60 साल नहीं पकड़ता, तो आदमी जब तक मर जाता है। लेकिन देहरादून से ही हमने इसकी शुरुआत करी, घर पे हम देहरादून में ही गाय लाए। और मैं कहूँगा कि ये गौवंश है जो हमें देहरादून से यहाँ अपने पैतृक जमीन पर लेके आई है। अरे वाह, और यहाँ पे हम अपने युवाओं को भी प्रेरणा देना चाह रहे हैं। हाँ। कि युवा हर गांव में, हर घर गौवंश, देसी गौवंश वापस लाए। हर घर में गौवंश था, बीमारी से दूर थे हम। अब जब से हमने अपनी गायों को त्याग दिया है, अपने घर में पशु पालने बंद कर दिए हैं, तो बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। तो हर घर देसी गौवंश हो, ये हम चाहते हैं, और युवाओं को मैं प्रेरणा देना चाहूंगा। तो मतलब यहाँ के हमारे मौसम के सुटेबल के जो गिर तो यहाँ पे कामयाब नहीं है जो। गिर को यहाँ पे मक्खी मच्छर से भी, देखिए तराई का क्षेत्र है, हाँ। यहाँ पे मक्खी मच्छर को हम अवॉइड नहीं कर सकते। जी जी, मच्छरदानी हमने लगाई हुई है, पर फिर भी इस सब चीजों से, जैसे बाहर खुले बाड़े में घूमेंगे तो उन्हें लगेंगी। हाँ, लगेगी। और जो हमारी साहिवाल हो, तो मतलब थार पाकर सब बेस्ट हमारी है, पाकिस्तान के साहिवाल जिले से आई है। और आप उसकी ज्योग्राफी देखेंगे तो वो 2 नदियों के बीच में है। अब ऐसा ही हमारा वातावरण है, गंगा और यमुना के बीच में हमारा ये बड़ा क्षेत्र है, बागपत। जी जी जी। तो सेम टेम्परेचर हमारा साहिवाल को, जो वहाँ उसके ओरिजिन क्षेत्र में है, वो यहाँ मिल जाता है। और यहाँ वो अपनी दूध की क्षमता में भी पूरी रहती है, और मक्खी मच्छर से भी यहाँ परेशान नहीं होती। ये वातावरण में सूट आता है। और तो ये बाड़े वाले का नंबर दे सकते हो आप, जो हमारे बाड़े वाले का नंबर मैं दे सकता हूं, उनका राहुल नाम है। हाँ। और मोरना सुक्करताल से वो है, बड़ा अच्छा काम करते हैं। अरे वाह, तो उनका काम का उनका ज्यादा काम है। तो उनका नंबर बोलो एक बार आप, जो ये हमारे दर्शक भाई है, तो ये जो कोई भी दर्शक भाई को नंबर चाहिए तो अपना सेट बना सकते हैं। वो 10, 12, 15 लाख रुपए लगाने की जरूरत नहीं, 70,000 में। तो ये कितनी, तो ये गाय का 2, 4, 6, 8, 10 गाय, अभी तो ये 25-30 गाय हो सकती है। इसमें 30 से 32 पशु आराम से बन सकते हैं। तो साथियों, जो अगर 30-32 पशु का सेट बनाना हो, तो 10-12 लाख रुपए लगाने की जरूरत नहीं। तो ये लाख रुपए में लगा के इसकी जगह नस्ल पे लागत हम लगाए, हाँ, तो वो नस्ल पे लगा ले। हाँ, और साथ में गायों के लिए ये टेम्परेचर भी सूट करता है। हाँ हाँ। तो नंबर लिख आप, उनका है 73108 जी 13318। तो इसका नाम राहुल है। हाँ। और ये मोरना सुक्करताल से है, बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ये शेड का ही काम तो ये करते हैं। हाँ। अगर जो मतलब जिस भाई को भी इनसे बात करनी होगी तो ये कर सकते हैं। इसकी मैक्सिमम जो चौड़ाई है शेड की, आप लंबाई तो कितनी भी ले सकते हैं। हाँ, मैक्सिमम चौड़ाई 32 फीट हम ले सकते हैं। अच्छा, तो ये 32 फीट, एक बास
16 फीट तक की लेंथ कवर करता है। जी जी जी। जो मजबूती से। तो 32 फीट में आप ऐसा देख सकते हैं कि बीच में निकलने की चलने की भी है। हाँ, तो ये 15 फुट का एक तरफ, तो ये 16 फीट मिलता है हमें एक तरफ। हाँ, तो बहुत है। देसी गाय का आप साइज भी देखिए, गाय बहुत छोटी होती है और पीछे जगह भी मिलती है हमें। तो ये साइड में 4 पाई भी हो सके। और ये बच्चे क्या कर दिया उधर है? बच्चों का भी तो हमने यहाँ पे टेम्पररी, क्योंकि ये हाल भी आई है तो बच्चों को अपने से दूर नहीं होने देती। ठीक है ठीक है। बाकी आपको मैं इधर दिखाता हूँ, बच्चों के लिए हमने एक अलग शेड दिया है। तो ये इधर तो ये बच्चे का है। हाल भी आई है तो बच्चों से लेने लगाव ज्यादा होता है जी। फिर बच्चों के लिए हम शेड ये अलग तैयार कर रहे हैं। तो ये वाला यहाँ पे अभी दूसरा स्टॉक कर रहे हैं। ये एक और शेड बनाया हमने। देखो साथियों, ये इधर बच्चे रहेंगे। यहाँ बच्चे हैं और बच्चों का एक उधर शेड बनाया है। अच्छा, उधर हो रहा है एक बच्चों का है। हाँ, ये खुलने का है। देखो साथियों, एक बार जो ये 13 बीघे जो ये जमीन की बाउंड्री की है, हाँ जी। और उधर भी झोपड़ी है और ये सुपर नेपरे हो गया।